सामने रखा गया तो इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठने लगे, लेकिन इस पर स्पष्टीकरण आया और पुलिस ने बिल्कुल साफ कर दिया, डीजीपी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि ये त्रुटिवश जो है वो जारी किया गया है, ऐसी कोई मंशा सरकार की नहीं है। लेकिन ये मौका विपक्ष के पास था, विपक्ष ने इस मौके को लपका और उसके बाद सरकार को घेरना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल ये कि गलती किस स्तर पर हुई है और गलती के पीछे कौन है, और सवाल इस बात को लेकर भी कि क्या सिर्फ ये एक भ्रम वाला नैरेटिव विपक्ष फैलाने की कोशिश कर रहा है, जब इस तरह की मंशा जब सरकार की है ही नहीं। हम बातचीत करेंगे, कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जुड़ गए जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ विक्रम सिंह जुड़ गए जो कि पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जुड़ गए जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ अजय वर्मा जी जुड़ गए जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत विक्रम सर आप ही से करता हूं। जब इस तरह के कोई भी फैसले होते हैं जो पुलिस विभाग में लिए जाते हैं, सर एक बार जरा उनकी ऑथेंटिसिटी बताइएगा, उसमें सरकार का रोल बताइएगा, और विभागीय स्तर पर जब इस तरह का लेटर बाहर आ जाता है तो जिम्मेदारी किसकी होती है? निसंदेह जिसके हस्ताक्षर बताए जाते हैं उसकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन 3 घटनाक्रम आपके पास एक पत्र है जिसके बारे में खंडन शासन से और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार से आ गया, तो इसका पटाक्षेप हो जाना चाहिए था। त्रुटिपूर्ण तरीके से कभी कभार ऐसे परिपत्र निर्गत हो जाते हैं और उसका खंडन अगर आ जाए तो बात खत्म। लेकिन ये एक अवसर किसी को दिखाई पड़ा और उस अवसर को लपक करके उसका जितना भी निचोड़ करके गंडे से जितना रस निकल सकता है उसको निकाला जाए। आप देखें आपके कार्यकाल में जितनी फर्जी भर्तियां हुई थी आप भूल गए, जिसके ऊपर मुकदमे लिखे गए थे, आईपीएस अफसर सस्पेंड हुए थे और भर्तियां निरस्त की गई थी, जरा उसके ऊपर भी गौर कर ले। लगाने से पहले आप देख लें कि पुलिस विभाग कोई ऐसा नहीं कि मनमाने तरीके से कोई भी काम संभव हो। ये 1861 के पुलिस एक्ट से 150 साल से हमारी व्यवस्था चल रही है, उसमें बल्कि विवेक का भी कोई स्थान नहीं है। और अगर कोई त्रुटिपूर्ण तो निर्णय कहीं भी हो सकता है, लेकिन उसको अगर करेक्ट कर लिया गया तो बात का समाधान वही हो जाना चाहिए था। लेकिन और अगर मैं ये भी कहूंगा त्रुटिपूर्ण अगर हुआ, किसने साइन किया और किसने प्रस्तुत की फाइल, उनके ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके से सर आपसे सबसे पहले बात करना इसलिए जरूरी था ताकि आप दर्शकों के मन में ये बात क्लियर कर दें कि विभागों के स्तर पर इस तरह की गलतियां हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, और साथ ही साथ ये भी आप क्लियर कर दें कि इस तरह की क्या मंशा होती है किसी सरकार की, वो इस तरह की चीजों को लागू कर सकते हैं। मैं आगे बात करूंगा विक्रम सर, आपसे चर्चा होती रहेगी, हमारे साथ दूसरे राजनीतिक मेहमान भी जुड़े हुए। लेकिन राकेश जी देखिए, बात उठी है तो दूर तलक जाएगी, और ये ऐसा मसला है जो बहुत सारी चीजों पर सोचने को मजबूर कर देता है। मसलन अगर पुलिस में आउटसोर्सिंग होगी फिर उसकी जवाबदेही कौन करेगा? ये बिल्कुल ठीक वैसा ही हो जाएगा जैसे सिक्योरिटी जो चलाते हैं ना कुछ लोग, एजेंसी जो सिक्योरिटी चलाती है, अगर पुलिस को भी आउटसोर्स कर देंगे तो ये ठीक वैसा ही नजर आता है। आप लेकिन मुझे बताइए कि सर ये जो लेटर जारी हुआ इसमें आप लोगों का मतलब पुलिस विभाग का स्पष्टीकरण आ चुका है, लेकिन इसमें लाइन लिखी है कि वर्तमान में विभाग की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहायक उप निरीक्षक लेखा और उप निरीक्षक गोपनीय के पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाओं के लिए जाने पर विचार करना प्रस्तावित है। तो ये जो पूरा लेटर है जिसकी बॉडी हम देखकर कह सकते हैं कि बिल्कुल सोच समझकर लिखी गई है, इसके पीछे कोई ना कोई मंशा तो रही होगी। कोई क्यों लिखेगा? अगर पुलिस विभाग में खाली भी बैठा हुआ है तो उस तरह का पत्र क्यों लिखेगा? देखिए अनुराग जी, जब उत्तर प्रदेश की पुलिस की ओर से इस संदर्भ में स्पष्टीकरण दिया जा चुका है तो मुझे लगता है अब इस तरह के सवाल बेईमानी हो जाते हैं। ये स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की कोई आउटसोर्सिंग की भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस की नहीं हो रही है। इस प्रकार के वक्तव्य जारी किए जाना पूरी तरह से भ्रम फैलाना है। पहली बात, आपके इस रिपोर्ट में आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात दिखाई, चुनाव के दौरान, यानी इस पत्र की कहीं चर्चा भी नहीं है, तब चुनाव के दौरान अखिलेश यादव जनता को संबोधित करते हुए यह संबोधन में भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को आउटसोर्स पर कर दिया जाएगा। ये इस प्रकार के भ्रम को फैलाया जाना यह स्पष्ट करता है कि इनकी जो जीत आई है ना वो किन अफवाहों से आई है। आपने अपनी रिपोर्ट में अखिलेश यादव के उस बयान को दिखा करके मुझे लगता है देश की जनता के सामने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि कैसे अपनी चुनावी रैलियों के माध्यम से कैसे समाजवादी पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर लोगों के मन में भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस में दरोगा या सिपाही के किसी पदों पर किसी प्रकार की आउटसोर्सिंग की कोई भर्ती नहीं होगी। क्योंकि आप हमेशा कड़े सवालों को बहुत आसानी से झेल जाते हैं राकेश जी। जारी हो गया था जिसको स्वीकार करके राकेश जी ठीक है, आप कड़े सवालों को बहुत आसानी से झेल जाते हैं, इसलिए और चूंकि आप एक बहुत मुखर प्रवक्ता है, बहुत समझदार प्रवक्ता है, इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा हार्ड लाइन ले रहा हूं। मुझे ये बताइए कि ये भ्रम वाली बात अखिलेश यादव पर तब फीड बैठती ना सर जब वो कह देते और ऐसा कुछ नहीं होता। ये भ्रम रह कहां गया जब ये लेटर सामने आ गया जिसमें लिखा हुआ है कि आउटसोर्सिंग होगी?
आप सरकार का स्टैंड क्लियर कर दीजिए कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है, लेकिन पुलिस विभाग में कौन बैठा हुआ है जो इस तरह के लेटर वायरल कर रहा है? बिल्कुल नहीं है। हाँ, बिल्कुल दो टूक बता रहा हूं। सरकार के स्तर पर इस तरह का कोई विचार विमर्श ना कहीं प्रस्तावित था, ना कहीं किसी तरह का प्रस्तावित होगा। हाँ। उत्तर प्रदेश की पुलिस को लेकर के आउटसोर्स की बात करना यह पूरी तरह से बेईमानी है। यह हाँ। संभव ही नहीं है। नहीं सर, लेकिन इसमें जो शब्दावलियां हैं वो पुलिस के प्रारूप पर फिट बैठती है। पुलिस जो अपने एप्लीकेशन देती है या अपनी ओर से जो आदेश देती है वो इसी तरह के एप्लीकेशन के रूप में या इसी तरह की शब्दावलियों में देती है। तो इसमें जाहिर बात है कि कोई ना कोई है जरूर इसके पीछे। तो गलती मानते हुए क्या कार्रवाई भी होगी क्या सरकार की ओर से? नहीं, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं। हाँ, नहीं, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं। देखिए, चतुर्थ श्रेणी में चपरासी वगैरह की नियुक्तियां आउटसोर्स के माध्यम से होती है, और मुझे लगता है कि इसी प्रकार की किसी नियुक्ति के लिए आउटसोर्स का कोई पत्र जारी हो रहा होगा जिसमें लिपिकीय त्रुटि से यह लिपिकीय मिनिस्टेरियल संवर्ग के संदर्भ में बात लिख दी गई, जिसको जैसे ही संज्ञान आया वैसे ही उत्तर प्रदेश की पुलिस से स्पष्ट करते हुए मैं इस लेटर की गंभीरता बताता हूं। इस तरह की अफवाहें फैलाना, राकेश जी देखिए, मैं इस लेटर की गंभीरता बताता हूं। देखिए सर, क्यों गंभीर है? एक तरफ तो ये कि कई लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, कई लोग सालों साल पुलिस की नौकरी की तैयारियां करते हैं, और विपक्ष जब इस तरह की आशंकाएं जाहिर की गई हो, विपक्ष की ओर से जाहिर की गई हो, तो फिर सवाल और ज्यादा कड़े हो जाते हैं और ज्यादा बड़े हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि पुलिस विभाग जो एक FIR जिस पर लोगों की जिंदगियां टिकी होती हैं, वो पुलिस विभाग इस तरह की गलती करेगा क्या सर? एक FIR में एक धारा गलत, मतलब आप सोचिए कि जिंदगी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यहां पर साफ लिखा हुआ निरीक्षक, उप निरीक्षक गोपनीय। नहीं, बिल्कुल नहीं डिस्ट्रॉय। हाँ, बिल्कुल तो मैं कह रहा हूं कि कार्रवाई करेंगे, इस बात को स्वीकार करिए। अनुराग जी, ये भी स्पष्ट तौर पर बता दूं, FIR केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के बाद विवेचना के दौरान धाराएं बढ़ाई भी जाती हैं, धाराएं घटाई भी जाती हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि कोई डॉक्यूमेंट ऐसा अजर अमर हो जाता है कि वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि आप पुलिस की गलती को यहां पर डिफेंड कर रहे हैं। हो सकता है, नहीं, हम बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहे हैं। हाँ। हम शासन के, अपनी सरकार की मंशा स्पष्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई की भी मंशा है क्या सर? है कि पुलिस विभाग के भीतर किसी प्रकार का कोई आउटसोर्स नहीं हो सकता। सर, कार्रवाई की भी मंशा है क्या फिर सरकार की, जिसकी भी गलती हो, XYZ कोई भी? नहीं, अगर निश्चित तौर पर त्रुटि कैसे हुई है, क्या ये भूलवश है या जानबूझ करके शरारतपूर्ण तरीके से की गई है, निश्चित तौर पर इसकी जांच होगी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ओके सर, मैं कपिल जी आपके पास आता हूं। तो ये गलती मान ली भाई, किस विभाग में गलतियां नहीं होती है? सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं तो इंसान ही ना सर, गलतियां हो सकती हैं। तो गलती को गलती क्यों नहीं रहने दिया जाता? इस पर सियासत क्यों होती है? क्यों लोगों के मन में डर और भ्रम फैलाकर उसका फायदा लेने की कोशिश की जाती है? कि कोई गलती या त्रुटि व्यक्ति से हो सकती है जी, डिपार्टमेंट से कैसे हो जाएगी? डिपार्टमेंट में क्या कोई एक लेयर होता है नीति निर्धारण करने के लिए? ये किस तरीके की बेजा बातें कर रहे हैं? विधि के छात्र होने के बाद भी राकेश त्रिपाठी जी वहां अन्य लोग, ये सोची समझी और समझ से लिखा गया लेटर। ये चतुर्थ कर्मचारियों के लिए इंगित किया हुआ मैटर नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वैद्य जी को जब नब्ज पकड़ाई गई तो नब्ज ही फट गए, और उसके बाद जब ये लेटर वायरल और हुआ तो इनको बैकफुट पर आने पड़ा। ये स्पष्ट रूप से बिना सरकार की मंशा के अनुरूप ये थोड़ी ना पत्र जारी हुआ था। अब लानत खयानत जब जा रही है तो सब एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ रहे। और ये त्रुटि क्या होती है? किसी डिपार्टमेंट से पत्र जारी करते समय गलती हो जाती है कि जो अपने परिक्षेत्र के सारे IG और DIG को ये लिख के दे रहा हो कि अगर इस पर कार्य किया जाए तो क्या बुरा है।